मुसलमानों की औरतों को आजादी दो, ये नारा तो वो लोग लगा रहे थे जिनके घर में कभी बीवी दाखिल नहीं हुई। वो भी लगा रहे थे जिनके गोद में बेटियां नहीं थी। खूब नारे लगे, मुसलमान बहनों को, मुसलमान बेटियों को, मुसलमान माओ को आजादी मिलनी चाहिए। उस वक्त मैंने अर्ज किया था टेलीविजन पे, हाँ हाँ मैं भी आजादी का हक, मैं भी आजादी का हकदार हूँ, मैं भी आजादी के साथ हूँ, सपोर्टर हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन है मेरी मुस्लिम बहनें, है मेरी मुस्लिम बेटियां, है मेरी मुस्लिम बहनें, माए, तुम्हें आजादी मिलनी चाहिए, मगर याद रखना पिंजड़े में बंद कबूतर को आजादी जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर पिंजड़े का दरवाजा खोलने वाली कोई बिल्ली हो तो कबूतर का अंदर रहना ही बेहतर है। फिर आजादी नहीं, कबूतर को पिंजड़े में रहने दो। ये जो हमारा बिल्लियां हैं, ये जो दुनिया के बहुत सारे लोग फ्रीडम ऑफ वुमेन के नाम पर तहरीक दुनिया में चला रहे हैं, और उनकी तहरीकों का मकसद ये है कि बुर्का खत्म करो, नकाब को खत्म करो, पर्दा को हटा दो। जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। वो कॉन्स्पिरेसी ये है कि साबुन के एडवर्टाइज के नाम पर उन्होंने अपनी बेटियों को बरहना कर दिया, कपड़ों के एडवर्टाइज के नाम पर अपनी बेटियों को बरहना कर दिया, मर्दों के शेविंग क्रीम के एडवर्टाइजमेंट के नाम पर लड़कियों को बरहना कर दिया। और इतना नहीं हुआ तो हव्वा की हयादार बेटियों को समंदर के किनारे आज नंगे और बरहना करके लिटा दिया। इन्होंने दुनिया की तमाम औरतों को बरहना कर दिया है। अगर वो न कर सके तो मुस्तफा की बेटियों को न कर सके, हजरत आदम की बेटियों को न कर सके, मुसलमान की बेटियों को वो बरहना न कर सके। इसीलिए दुनिया में वो तहरीक चला रहे हैं कि है मुसलमान की बेटियों, तुम नकाब से आजाद हो जाओ, तुम बुर्के से आजाद हो जाओ। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन मेरी एक बहन नकाब में होती है, उस दिन ये दुनिया अपनी औकात में होती है। बेशक बेशक। इस वक्त दुनिया में सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, दस्तूर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे भी उस तरफ नहीं आया हूं जहां संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। मैं इस वक्त आपके सामने इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो डायरेक्ट आपके दीन और इस्लाम से टकराने की एक बड़ी प्लानिंग के तहत दुनिया में काम कर रही है, जरा उसके ताल्लुक से आप बेदार रहें, मोहतात रहें। बात बड़े खतरे की जब हो तो छोटे खतरे की हैसियत नहीं हुआ करती। अज़ीज़ाने मिल्लत, हम चरागों के जलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो शहरों के जल जाने की बात कर रहे हैं। आग तो चरागों में नहीं, आग तो इंसान के दिलों में लगी हुई है। इंसान के दिलों में आग लगा दी गई है। इंसान सुकून से नहीं है, इंसान चैन की जिंदगियां नहीं गुजार रहा है। सहूलतें दस्तयाब हैं, मशीनें बन चुकी हैं। अब तो ऐसी ऐसी मशीनें आ रही हैं तो रोबोट के जो इजादात हो रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। जहन शश्तर और परेशान रह जाता है कि अल्लाह, अब ऐसे ऐसे रोबोट वजूद में आ रहे हैं जहाँ रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इंसान इंसान के साथ नहीं बल्कि इंसान मशीनों के साथ जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह हमें इस नहूसत से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने इंसानों को आजाद बनाया, बंदिशों में रखकर इंसान को आजाद बनाया। जो इंसान बंदिशों का एहतराम नहीं करता, जो इंसान कवानीन का इकराम नहीं करता, जो इंसान ज़ाब्तों का ख्याल नहीं रखता, वो इंसान जीता तो है मगर वो आज़ाद नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को ऐसा आज़ाद फरमाया कि उस आज़ादी के एहतराम का भी हुक्म फरमाया और यूं इरशाद फरमाया मेरे रब ने, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पे सरदार बनाया। मर्द औरत का सरदार है। अब ये बात तो दुनिया के बहुत सारे लिबरल लोगों को बड़ी बुरी लगेगी कि औरत तो आजाद है,
औरत को आजादी मिलनी चाहिए। ये नारा सुना है कि नहीं आप लोगों ने? पुरफरेब नारा, औरत को आजादी मिलनी चाहिए। हमारी कुछ नादान बहनें यूरोप की सड़कों पे कुछ थोड़े बहुत कपड़ों की पहनकर मेहरबानी करते हुए नारा लगाती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बगैर मत आना, जरा बीमारियों से कह देना ये जिस्म मेरी है, मर्जी मेरी चलेगी। जरा बुढ़ापे से कह देना कि मेरे शबाब को झटकने की कसूर मत करना, मेरे शबाब को झटकने की खता न करना, वरना कुचल दूंगी तुझे। तुम अपने ज़ौफ़ को नहीं रोक सकती, तुम अपने बुढ़ापे को नहीं रोक सकती, ढलती उम्र को रोक नहीं सकती, तुम अपने जिस्म की तवानाई को रोक नहीं सकती, रंगो रंगत के फीके पड़ने को नहीं रोक सकती। तो मुझे बताओ कि जिस मालिक कायनात तुझे पैदा किया, तेरे जिस्म को निजाम और ज़ाब्ते और सिस्टम और डिसिप्लिन के साथ इस दुनिया में भेजा है, किसी इंसान की क्या हैसियत है कि वो ये ऐलान कर सके कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जिस्म किसका है? अल्लाह। जिस्म हमें अल्लाह ने दिया और मर्जी किसकी चलेगी? आप बताएं किसकी चलेगी? आप हजरात बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप बताएं मर्जी किसकी चलेगी? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे रही। मैं सुनना चाहता हूं आपकी ज़बान से, ताकि मुझे लगे कि मैं ऐसे इलाके में आया हूं जहां अल्लाह की दी हुई ज़बानों का इस्तेमाल दिन की मजलिसों में सच बोलने के लिए भी किया जाता है, सिर्फ बाजारों में चीखने के लिए नहीं किया जाता। आपकी पूरी आवाज नहीं आ रही है। अब तो मैं भी आपका छोटा हूं। अगर आपने बड़े बनकर कुछ तय किया है तो मैं भी आपका छोटा हूं। मैं तो आपकी दुआ लेके ही छोड़ूंगा। वो तो शायर साहब आएंगे, फिर बाद में जेब ढीला होगा। मैं आपके जेब का मसला तो खड़ा नहीं करूंगा, लेकिन आप शायरों को दिया कीजिए, इसलिए कि शायरों को इनाम देना सुन्नत है। अब ये मत समझ लीजिए कि मेरा कुछ कमीशन तय है। आप बताइए, हमारी अल्लाह ने जिस्म अल्लाह ने दिया तो मर्जी किसकी चलेगी? बड़ी मुश्किलों से आपकी जुबान खुलवाई गई है। अल्लाह मुबारक फरमाए। अल्लाह की मर्जी, जिस्म हमारी नहीं, जिस्म भी अल्लाह की है, मर्जी भी अल्लाह की है। जिस दिन अल्लाह चाहेगा ये जिंदा जिस्म लाश में तब्दील हो जाएगा। उस दिन ये ताजा जिस्म नहीं, ये जनाजा बन जाएगा। अब यूरोप की सड़कों पे नारा लगने लगा। आपने देखा होगा, खुद हमारे मुल्क में एक नारा लगा था ना, भारतीय महिलाओं को स्वतंत्रता दी जाए। नहीं, उसमें तो नारे में एक और डेवलपमेंट था कि भारत की सारी नारियों को नहीं, मुस्लिम महिला को आजादी मिलनी चाहिए, मुसलमानों की औरतों को आजादी दो। ये नारा तो वो लोग लगा रहे थे जिनके घर में कभी बीवी दाखिल नहीं हुई। वो भी लगा रहे थे जिनके गोद में बेटियां नहीं थी। खूब नारे लगे, मुसलमान बहनों को, मुसलमान बेटियों को, मुसलमान माओ को आजादी मिलनी चाहिए। उस वक्त मैंने अर्ज किया था टेलीविजन पे, हाँ हाँ मैं भी आजादी का हक, मैं भी आजादी का हकदार हूँ, मैं भी आजादी के साथ हूँ, सपोर्टर हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन है मेरी मुस्लिम बहनें, है मेरी मुस्लिम बेटियां, है मेरी मुस्लिम बहनें, माए, तुम्हें आजादी मिलनी चाहिए। मगर याद रखना, पिंजड़े में बंद कबूतर को आजादी जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अगर पिंजड़े का दरवाजा खोलने वाली कोई बिल्ली हो तो कबूतर का अंदर रहना ही बेहतर है। फिर आजादी नहीं, कबूतर को पिंजड़े में रहने दो। ये जो आवारा बिल्लियां हैं, ये जो दुनिया के बहुत सारे लोग फ्रीडम ऑफ वुमेन के नाम पर तहरीक दुनिया में चला रहे हैं, और उनकी तहरीरों का मकसद ये है कि बुर्का खत्म करो, नकाब को खत्म करो, पर्दा को हटा दो। जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। वो कॉन्स्पिरेसी ये है कि साबुन के एडवर्टाइज के नाम पर उन्होंने अपनी बेटियों को बरहना कर दिया, कपड़ों के एडवर्टाइज के नाम पर अपनी बेटियों को बरहना कर दिया, मर्दों के शेविंग क्रीम के एडवर्टाइजमेंट के नाम पर लड़कियों को बरहना कर दिया। और इतना नहीं हुआ तो हव्वा की हयादार बेटियों को
समंदर के किनारे आज नंगे और बरहना करके लिटा दिया। इन्होंने दुनिया की तमाम औरतों को बरहना कर दिया है। अगर वो न कर सके तो मुस्तफा की बेटियों को न कर सके, हजरत आदम की बेटियों को न कर सके, मुसलमान की बेटियों को वो बरहना न कर सके। इसीलिए दुनिया में वो तहरीक चला रहे हैं, मुसलमान की बेटियों तुम नकाब से आजाद हो जाओ, तुम बुर्के से आजाद हो जाओ। मैं तुमसे कहता हूं कि जिस दिन मेरी एक बहन नकाब में होती है उस दिन ये दुनिया अपनी औकात में होती है। बेशक बेशक। दिल्ली में एक बड़ी लिबरल वेमेन है, वो एक दिन बहस कर रही थी। उन्होंने कहा मैं जब मुस्लिम बेटियों को, मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में देखती हूँ तो मुझे बड़ी घुटन होती है कि हे मालिक ये बेचारियां सांस कैसे लेती होंगी। तो मैंने कहा मेरी बहन आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी प्यारी बात कही है। आप बुर्कापोश औरतों को न देखा करें क्योंकि वहां घुटन हो जाएगी, आप नागा साधुओं को देख लिया करें। आशा करते कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। भाई हमारा देश ये बड़ा भाग्यवान देश है, हर आइटम अवेलेबल है, हर आइटम जिसको जो चाहिए मिल जाएगा। ये दुनिया के किसी देश में नहीं है, सिर्फ भारत में। आपको एक से एक बुद्धिजीवी मिलेगी, एक से एक नौटंकीबाज मिलेगी। हमारा वो देश महान देश है जहां लॉजिक से ज्यादा मैजिक पे बिलीव किया जाता है। इसीलिए साइंटिस्ट से ज्यादा बाबा पैदा होते हैं। अब तो ऐसे से विचित्र प्राणी बाबा आ गए हैं दुनिया में कि मुझे देखकर लगता है कि इनके रहते हुए कोई मरता कैसे हो। सोचने वाली बात, इनके रहते हुए कोई आपदा का शिकार, हादसों का शिकार होता कैसे हो? आखिर कैसे ऐसा होता है कि हमारे देश में इतने महान बाबा मौजूद हैं? डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत के जंजीर और बेड़ियों के साथ हमारे देशवासियों को भेजे। अरे एक पर्ची कटती तो अमेरिका में ही बेड़ियां टूट जाती, हथकड़ियां वहीं टूट जाती। आखिर क्या वजह है? इतनी हिम्मत डोनाल्ड ट्रंप की कि हमारे देश के बाबाओं के रहते हुए वो हमारे देश के लोगों पर अत्याचार करेगा। मैं समझता हूं ये हमारे बाबाओं की बड़ी तौहीन है। हमारे देश की सरकार को चाहिए कि हमारे बाबाओं को फौरन एक जहाज में बैठाकर बगैर पासपोर्ट के अमेरिका लैंड करवाए और फिर कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप मुकाबला करो हमारे बाबाओं से। उसके बाद जो होगा वो अल्लाह बेहतर जाने। हम लोग दुआ के लिए तैयार हैं, हम लोग दुआ करने के लिए तैयार हैं। दुआएं कई तरह की होती है। अजीजान मिल्लत, अब ये फैशन बनाया जा रहा है कि मुसलमानों को डेमोलाइज किया जाए कि मुस्लिम औरतें, मुस्लिम औरतें, मुस्लिम औरतें। भाई कोरोना के जमाने में हमने आपसे कहा था मुंह में लपेटे रहिए। अरे औरत छोड़िए, औरत छोड़िए, बेचारा जो क्रीम पाउडर के बगैर नहीं निकलता था वो भी 1.5 इंच की मास्क जरूर लगा के फिरता था। बोली फिर रहा था कि नहीं फिर रहा था? गर्मी के जमाने में देखिएगा, अभी मई जून का महीना आने वाला है। अल्लाह ताला हमारे देश भारत में अच्छे मौसम को रखे, आमीन। आबो हवा अच्छी रहे, मगर गर्मी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? हीट वेव भी चलती है। एक बस स्टैंड से गुजर रहा था तो देख के स्कूल और कॉलेज का टाइम है, हमारी देश की बेटियां जो इस देश का भविष्य है, अल्लाह सबको सुरक्षित रखे, वो खड़ी हुई थी, हाथ में पूरे लंबे लंबे मोजे, ग्लव्स आस्तीन तक, पूरा चेहरा ढका हुआ। पहली नजर मुझे लगा कि 4 महीने चिल्ले की जमात औरतों की जा रही है। इतने पर्दे में, इतने हया में। अगर आप चेहरे की स्याही से बचने के लिए धूप से परहेज करती हो तो हमारी बेटियां आवारा नजरों से बचने के लिए नकाब और पर्दे का एहतमाम किया करती हैं। इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और ये मुद्दा बन चुका है। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा कि जिस जमाने में सदाकत को मिटाया जा रहा हो, मुसलमानों, उस जमाने में तुम सदाकत को जिंदा कर देना। जुल्म की आंधियों ने तय किया है कि मोहब्बत के चिरागों को रोशन नहीं रहने देंगे। आप भी तय कर लो कि इंशाअल्लाह इन दियों को बुझने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस्लाम ने
हमें 3 चीजें दी हैं दुनिया में जिंदगियों के निजाम को पटरी पर चलाने के लिए। नंबर 1 पॉलिटिक्स, सियासत। ये निजाम सियासत का मतलब वो सियासत नहीं जो आज आप देख रहे हैं कि 4 इधर से जीते और उधर से बिक गए। आजकल जीतकर बिकने वाले माल सड़ी हुई मछलियों से बदतर हैं, जो आते कहीं से हैं और जाते कहीं और। इस्लाम ने निजाम सियासत दिया। सियासत का मतलब अदल करना, मुसावात करना, लोगों का ख्याल रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अपने शहरियों की हिफाजत करना, जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करना। इस्लाम ने दूसरा निजाम दिया, मईशत, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ये इस्लाम का एक बड़ी रीढ़ की हड्डी है। इकोनॉमी इज बैकबोन। इस्लाम ने इसे बड़ी अहमियत दी है। कहा कि मुसलमानों हलाल खाओ, हलाल कमाओ, कमाई में झूठ मत बोलो, कमाई में मिलावट मत करो। इसलिए मैं आपसे अक्सर कहा करता हूं, अजीजान मिल्लत, मुसलमान जब तिजारत करेगा तो मुसलमान अपनी तिजारत सूदखोरों को देखकर नहीं करेगा, बल्कि अपने आका मोहम्मद मुस्तफा को देखकर करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों की तिजारत उसके अंदर वो हलाल लुक्मे के साथ मुसलमान कैसा ताजिर हो। मुसलमानों को अपनी तिजारत से ये बात जाहिर करनी है कि जब मुसलमान नाप तौल को सही रखना है। अजीजान मिल्लत, मुसलमानों के नाप तौल का एक बड़ा मसला है जो उसमें सच्चाई का इस्तेमाल करे, सूद से बचे। अल्लाह ताला ने निजाम मईशत को हलाल पे रखा और इस दुनिया ने इकोनॉमी को सूद पर रखा। आपका मुकाबला है बात। दीन पर चलने वाले ये सूदी निजाम के साथ टकरा रहे हैं और आज सूद का ये आलम है। आज सूद की इतनी बदबू और सड़ान है कि हमारे पास जो भी चीजें दुनिया में आ रही हैं वो सूद के बाजार से होकर आ रही हैं।